मैं बैठ गया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, ये सब कुछ नहीं है भाई। मेरी बात मानो, नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो। तो प्रारब्ध मिटने की जब तक आपकी भावना तब तक देह भाव है, और जब देह भाव तो उस कोटि का भजन नहीं बना, और जब उस कोटि का भजन बना तो देह भाव नष्ट हो गया, तो प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा नहीं रही। समझ रहे? पुराने कपड़ा वो ऐसे, नया कपड़ा जब मिल गया तो पुराना ऐसे। तो जब दिव्य भाव देह की प्राप्ति हो गई तो ये जो पांच भौतिक देह है, इसके प्रारब्ध को हंसते हुए भोग लिया जाता है। आप शुभ कर्म करके, यज्ञ करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, सब कुछ करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक अखंड स्मृति नहीं। इसके लिए अखंड स्मृति जरूरी। हाँ, अव्यावृत भजनात् गंभीर शांत मुद्रा है, बस संतुष्टा येन केनवा। बस यही प्रवीणता है उपासक की कि अपने को विक्षेप से बचा ले, ना स्वयं उद्विग्न हो और ना अपनी किसी चेष्टा से किसी को उद्विग्न होने दे। हमें हर विक्षेप को भगवत स्वरूप समझकर सहना है। हम भगवत पार्षद हैं, संत हैं, हमें कहीं भी विक्षेप नहीं करनी इस बात की कि मेरी मृत्यु का अवसर आने पर भी मुझे विक्षेप न मालूम दे। यही अध्यात्म है। ये हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु के किए नहीं होता। शिष्य अगर अपना सुधार ना चाहे तो गुरु सुधार नहीं चाह सकता। देखो, अगर सुधारना नहीं चाहा दुर्योधन ने तो भगवान उपदेश देने गए थे कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन नहीं सुधरा। बहुत मेहनत करने पर हम सफल नहीं हो पा रहे, तो मेरा पूर्व का कोई पाप कर्म ऐसा है जो टांग मार रहा है। पक्की बात समझना। भगवान इसीलिए दोनों को कहा है कि जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखो। हम फिर प्रयास करते हैं। तुम्हारी माँ ने आपको दूध पिलाया, इतना बड़ा सहना, अब अगर भूल से कभी ये हाथ उनको दंड देने के लिए उठ जाए तो धिक्कार है उन हाथों को, जिन हाथों को मालिश कर करके माँ ने मजबूत